हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। मेंशन द थ्री जोन्स ऑफ अ बायोस्फीयर रिजर्व। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि मेंशन द थ्री जोन्स ऑफ अ बायोस्फीयर रिजर्व। सो पहले हम जानते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। सो बेसिकली यहाँ हमारा की कंसेप्ट क्या होगा? बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? ये एक टाइप का इन सीटू कंजर्वेशन है ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन सीटू मतलब ऑन साइट, मतलब हम एक पूरे लोकेशन को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं ताकि हम उसकी बायोडाइवर्सिटी सेव कर पाए। वहाँ की बायोडाइवर्सिटी हम दूसरी जगह कहीं शिफ्ट नहीं कर रहे, हम उसी लोकेशन पे उसकी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो इकोलॉजिकली यूनिक एंड रिच बायोडाइवर्सिटी रीजन्स होते हैं, उन्हें हम प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब जहाँ पे बहुत ही यूनिक एनिमल्स मिलते हैं या एंडेमिक एनिमल्स मिलते हैं और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, मतलब वहाँ पे बहुत वैरायटी है ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो उसके उसे हम कहते हैं एक बायोस्फीयर रिजर्व। तो इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स है? टोटल 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स है इन इंडिया। सो अब थ्री जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में थोड़ा जानते हैं। सो बेसिकली समझो ये तीन जोन्स है ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो तीन जोन है। जो आउटर मोस्ट जोन होता है उसे कहते हैं ट्रांजिशन जोन और एरिया ऑफ कोऑपरेशन। जो सेकंड जोन होता है सेंटर वाला उसे कहते हैं बफर जोन। जो इनर मोस्ट एरिया होता है उसे कहते हैं कोर जोन। ओके, सो इन जोन्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। जो कोर जोन होता है वहाँ पे सबसे जो एंडेंजर्ड या वल्नरेबल, मतलब जो सबसे ज़्यादा खतरे में है, वैसी बायोडाइवर्सिटी होती है। तो ये ज़ोन अनडिस्टर्ब्ड होता है। यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, कोई रह नहीं सकता यहाँ पे कोई रिसर्च भी अलाउड नहीं है। तो ये कंप्लीटली अनडिस्टर्ब्ड काइंड ऑफ आइसोलेटेड ज़ोन होता है। सेकंड ज़ोन जो है वो है बफर ज़ोन। बफर ज़ोन में क्या होता है? यहाँ पे हम थोड़ा बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज कर सकते हैं, जिसके लिए हमें ज़्यादा फॉरेस्ट को या उस रीजन को डिस्टर्ब ना करना पड़े। जैसे हम वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, थोड़े बहुत रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें जो एरिया है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लास्ट, द आउटर मोस्ट जोन इज द ट्रांजिशन जोन और कोऑपरेशन जोन। सो इसे कोऑपरेशन जोन एक रीजन से बोला गया है। सो यहाँ पे पीपल कैन लिव एंड वर्क using natural resources of that area। सो यहाँ पे बेसिकली लोग रह सकते हैं और वहाँ पे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे फायरवुड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो सब यूज़ करके वो काम भी कर सकते हैं, उन्हें सेल भी कर सकते हैं, पर उन्हें इन टर्न फॉरेस्ट को या उस रीजन को प्रोटेक्ट करना होगा, उसलिए इसे कोऑपरेशन कहा जाता है। तो ये थे हमारे तीन जोन्स। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक एंड थैंक यू।